हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी। दोस्तों, ट्रेडर बिल्ट कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था और एक्सपायरी आप देखें तो बहुत ही खास रहा, क्योंकि दोनों तरफ से वोलेटिलिटी था। तो डेटा क्या सजेस्ट कर रहा था, इसकी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, कि देखिए यहाँ पे जो भी हम कंटेंट शेयर करते हैं इस चैनल पर ट्रेडर बिल्ट पे, ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस है। आई एम नॉट ए सेवरेस्टेड एडवाइजर एंड एनीथिंग शेयर हेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए investment, trading advice, and financial decisions. All market analysis, views, and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing, and financial decision involve risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decision. यानी यहाँ पे जो डेटा हम बात करेंगे वो आपको पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सबको सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की ही सलाह पे यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा उसमें रिस्क इन्वॉल्व है दोस्तों। तो जो हम डेटा की बात करेंगे ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, और ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस या नफा एंड नुकसान में कोई आपको हिस्सा नहीं रखता। ठीक है, तो आप सदैव अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लें और उनके ऊपर ट्रेड करें। चलिए, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। कल का डेटा अगर आप देखें तो स्लाइटली बेरिश था डेटा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा 25,600 पर बैठा हुआ था। तो मार्केट को एक बार 25,600 के पास आना भी था। तो अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग पॉइंट की बात करें, देखिए शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऑन रडार हमने ये बात की थी, और 25,600 का शॉर्ट कवरिंग पॉइंट था। और इनिशियल में हमने इस चीजों को मैसेज भी किया कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा 25,600 है। आप देखें 10 बजे के करीब बुलिश था वहां पे। इसके बाद फिर शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आया, फिर वहीं से लगभग 25,587 का यहाँ पे आया, और उसके बाद से मार्केट फिर नीचे आ गया। तो नीचे वाली जो फॉल हुआ वो उतना हम उसको कैच नहीं कर पाए। देखिए, सब कुछ हम वहां पे नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। हर लिमिटेशन से 100% किसी एक वजह से। तो जो चीज नहीं हुआ उसको बोलने में कोई इशू नहीं है। और आपकी एक सलाह चाहिए कि देखिए, अभी जो भी स्ट्राइकर है हमारे चैनल पे पुराने वाले पे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक आपको मिनिमम कुछ चार्जेबल रख कर, ताकि यहाँ पे यूट्यूब को भी बेनिफिट हो। उसके लिए आपको क्या है कि एक स्मॉल फी रख के यहाँ पे हम क्या करें कि मेंबर्स के लिए जो डेली डेटा एनालिसिस उसकी वीडियो हम पोस्ट करें। तो आपका क्या सजेशन है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और मार्केट आप देखें तो जो 10 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट ओपन होना 9 o'clock 10 o'clock, यानी यहाँ पे लगभग घूमता रहा। ये लास्ट जो कैंडल 25,585 का कंसल्ट किया, यहाँ शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया। तो डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, इसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर और ऑप्शंस की बात किया जाए, डेटा में थोड़ा सा हम चेंजमेंट भी करने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीक से डेटा थोड़ा सा और आपको क्रिस्प कहिए कि जो डेटा चाहिए वही मिलेगा। तो आप सजेशन में जरूर दीजिए, ठीक है ना, कि ये चीजें हैं या फिर पुराने जो डेटा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा का जिसका कोई आपको वहां पे इतना रिलेटिव नहीं है। ये सब है, और ये मैं देखता हूँ। अगर आप लोग ही इसको पर्सनली लेते हैं तो रखेंगे, नहीं तो इसको हटा दिया जाएगा। अगर आप देखें तो रिटेल ट्रेडर फिलहाल अभी यहाँ पे बुलिश थे। आज उन्होंने फिर लॉन्ग पोजीशन बनाई है फ्यूचर में, शॉर्ट थोड़े क्लोज किए हैं, तो ये बुलिश एक व्यू है उनका। डीआई ऑलरेडी बुलिश में बैठा हुआ है। एफआईआई यहाँ पे बुलिश क्लोज करके थोड़ा बियरिश पोजीशन बनाई है शॉर्ट में। तो 61,000 इसके पास अभी पोजीशन हो गया। और प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है। आप देखें प्रो का डेटा, तो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन इनके पास लगभग 2,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। तो देखिए, मेरे हिसाब से एफआईआई जब थोड़ा शॉर्ट बनाता है तो वो कॉल भी बाई करके जाता है। ऐसा हम हमेशा देखते आ रहे हैं। आउट ऑफ 8 टाइम्स ऐसा होता है। तो मेरा मानना है कि वो कॉल बाइंग किया होगा। बाकी और डेटा क्या है उसको भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसे अगर लेमन टर्म में देखें तो यहाँ पे बेरिस का व्यू दिख रहा है, लेकिन इंटरनल इनका अंदर बहुत कुछ था दोस्तों। दिखाने के कुछ और होते हैं और करने के कुछ और होते हैं, है ना। तो एक बार फिर मुझे 25,600 की तरफ जाता हुआ नजर यहाँ से आ रहा है मार्केट। कौन से डेटा के ऊपर उसकी हम बात करेंगे यहाँ। तो लगभग यहाँ से 400 पे क्लोजिंग है, 500 550 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 500 550 तो आना है मेरे हिसाब से। देखिए, ये डेटा चेंज भी होगा, मैं ये नहीं बोला हूँ बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये आप इसको अथेंटिकेट नहीं मानिएगा, डिस्क्लेमर वही। फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर थोड़ी सी पोजीशन बनाए हैं लॉन्ग। डीआई यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है। एफआईआई के पास 24 और रिटेल ट्रेडर के पास 5% एज यूजुअल पोजीशन है। मेन ऑप्शंस का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आज क्लोजिंग भी था। बहुत सारा डेटा यहाँ पे आज क्लोज हुआ होगा।
रिटेल ट्रेडर कॉल की बाइंग एंड सेलिंग दोनों क्लोज किए हैं। ओवरऑल इनके पास अभी 81,000 नेट पोजीशन कॉल में राइटिंग की है। पुट साइड ज्यादा इनके पास है, देखिए 3,11,000 पोजीशन हो गया है। 68,000 आज पुट की राइटिंग किए हैं, 53,000 कॉल की। तो नेट टू नेट अभी यहाँ से तो बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं, और ये कल भी ज्यादा बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे थे, परसों भी। इसलिए मार्केट तो झटका इनको देने आएगा। तो ऊपर खुलता है तो वहां पे हमें संभल के ट्रेड करना है, बुलिश सेस नहीं हो जाना है। एफआईआई आज कॉल की राइटिंग मैक्सिमम क्लोज किया है, इसलिए इसकी बाइंग की पोजीशन आ गई है। नेट 48,000 है, जबकि पुट साइड भी इसने बाइंग पुट की राइटिंग क्लोज की है, तो 1,63,000, 10.8%, यानी एक अच्छा बेयरिश पोजीशन कैरी कर रहा है एफआईआई हमारा। तो ये देखना होगा कि एफआईआई कल मार्केट को क्या रखता है, थोड़ा रेंज में रखता है, या फिर रिटेल ट्रेडर को थोड़ा सा उनका घाव भरने के लिए हो सकता है थोड़ा सा ऊपर रखे, ऐसा देखा गया है। लेकिन एफआईआई अभी बेयरिश है यहाँ से। प्रो के पास 33,000 कॉल की बाइंग है आज पोजीशन क्लोज होने के कारण, और पुट की बाइंग 1,29,000 आ गया। तो देखिए पुट की बाइंग में भी पड़ा था, लेकिन कॉल की भी बाइंग थी, कल लगभग इसके पास इक्वल पोजीशन हो गया था। इसलिए यहाँ पे दोनों साइड मोमेंटम किया। तो आज इसने कोई फ्रेश बाइंग नहीं की है, ड्यू टू क्लोजिंग पुट की राइटिंग की यहाँ पे डेटा आया है, लेकिन है ये बेरिस ही डेटा। प्रो भी यहाँ पे बेरिस, एफआईआई बेरिस, रिटेल ट्रेडर ओनली बुलिस है दोस्तों। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, अगर 4 जुलाई की मैं टारगेट की बात करूं यहाँ, तो अब देखें कि 61% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 25,200 जो नेक्स्ट वीक का है, 60, यानी डेटा थोड़ा बेरिस नजर आ रहा है यहाँ पे। मंथली तो 25,500 स्लाइटली ऊपर है, और हमारा टोटल भी ऊपर है, तो ज्यादा नीचे की संभावना नहीं है, क्योंकि 55 और 61 है। और ये आपको करंट वीक जो चलेगा अभी कल से, उसका फर्स्ट डे है, तो थोड़ा ऊपर रखा जाएगा। प्रीमियम 25,300, ये भी 50-100 पॉइंट नीचे इंडिकेट कर रहा है। तो मार्केट में कल 50, 100, 50 और 100 पॉइंट अप डाउन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। सपोर्ट 232 का, और न्यूट्रल पॉइंट हमारा ऊपर है 571 का। तो एक डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है 500 के आसपास आने का। रेजिस्टेंस आप यहाँ पे देखें कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऊपर है 25,683। तो इस डेटा की वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा ऊपर मार्केट आना चाहिए दोस्तों। लेकिन आएगा तो हम वहां पे लाइव का डेटा देखेंगे, इस डेटा के आधार पर हम इमीडिएट बुलिश नहीं हो जाएंगे। बैंक निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर इंडिकेट कर रहा है, जो 56.8 है। प्रोबेबिलिटी इसका ओनली 23% है। नेक्स्ट मंथ वो बुलिश है, टोटल यहाँ पे बेरिश है। 56,761 प्रीमियम भी यहीं पे है। तो प्रीमियम के आधार पे, और आप कहिए करंट जो भी मार्केट है उसके आधार पे, यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाता देखा हुआ। राइटर का डेटा देखेंगे फिलहाल, वो इंपॉर्टेंट है। निफ्टी फिनांस यहाँ से थोड़ा बुलिश है, और निफ्टी बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर रखा जाएगा। राइटर के प्रोस्पेक्ट से देखें डेटा, ऐसे बड़े प्लेयर का तो बेरिश है, लेकिन देखिए वहां पे क्या करते हैं ये लोग कि आपको पूरे दिन अगर लॉस कराएंगे हमेशा रिटेल ट्रेडर का, तो फिर कौन मार्केट में बना रहेगा। 342 ये सपोर्ट जो है आपको, और रेजिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट वहीं पे जहाँ क्लोजिंग है थोड़ा। तो अब भी आप 10 जुलाई का में देखें 8177, यहाँ पे राइटर बैठा हुआ है कॉल में, बायर भी कॉल में है, लेकिन राइटर को थोड़ा ज्यादा वेटेज देना है। हो सकता है इनिशियल में मार्केट को ऊपर रखें यहाँ पे, और आपसे और बाइंग किया जाए, फिर नीचे लेके आए। तो लाइव का डेटा आप जरूर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ। ऐसे फिलहाल राइटर कॉल में बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी में भी थोड़े से राइटर कॉल में है, बायर लगभग पुट में है, लेकिन राइटर कॉल में है। और निफ्टी फिनांस में भी हमारा राइटर कॉल में, निफ्टी बैंक और निफ्टी मिड कैप में भी थोड़ा सा राइटर है कॉल में। तो ओवरऑल राइटर का डेटा यहाँ पे बेरिश नजर आ रहा है दोस्तों। अब प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट कहां तक जाना चाहिए। तो मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए जो 612 ये हमारा बहुत ही क्रूशियल लेवल है। जब तक इसको क्रॉस ना करे तब तक आप बुलिश नहीं पोजीशन बनाइए। और मार्केट जो कल लो लगाया था उसी के पास आके क्लोजिंग दिया है, तो एक इमीडिएट 25,400 का सपोर्ट जोन भी है। ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो 25,170 का टारगेट हो जाएगा डाउन साइड। तो ये क्रूशियल लेवल पे है जहां से 2 दिन से मार्केट टिक रहा है। तो इससे एक बार ऊपर की तरफ आना चाहिए कल। बाकी डेटा जो है लाइव में वो इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की तरफ आप देखें जो 57,600 का लेवल हमने बात की थी, ये इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड 56,557 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। आज मार्केट बैंक निफ्टी
मोमेंटम नहीं दिया उतना जितना निफ्टी में था। सेंसेक्स का सपोर्ट जो हमारा 83,000 का है, यहाँ तक का आया है मार्केट। ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से 83,700 की तरफ जाना चाहिए सेंसेक्स को। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर नीचे 82,000 आ जाएगा। और निफ्टी फिनांस में तो देखिए बिल्कुल एकदम कंटिन्यूअस सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल टच कर रहा है मार्केट में। डाउन साइड 26,550, अप साइड 26,966, ये लेवल हैं अभी। और निफ्टी फिनांस के साथ निफ्टी मिड कैप, ये लेवल इस जोन को टच किया, नीचे 13,462। ये सब इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए निकला, यहाँ इस लेवल, इसके ऊपर, फिर यहाँ से 13,526 का लेवल आना चाहिए मार्केट में। एफआईआई कैश में थोड़ी सी सेल की है, 1,700 करोड़ का। डीआई ने बाइंग किया। सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे बात करते हैं, यूट्यूब पे भी। दोस्तों डिस्क्लेमर वही है अभी कि जो भी हमने डेटा की बात की वो ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के आधार पे है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। यहाँ पे जो भी हमने शेयर किया वो बेस्ड ऑन द डेटा जो भी है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप जो इसमें डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में, उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, हाई रिस्क है ट्रेडिंग में, तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लें और उनके ही सलाह पे बाई सेल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्कशॉप हमारा कल से पे स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेटा के बारे में बात किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए विदा चाहता हूं।